मैं गीता सुनैना आज आपके लिए एक और कविता लेकर आई हूँ। ये कविता श्री महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई है। पीड़ा की कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से फूल का उदाहरण देते हुए स्त्रियों की जो दशा होती है फूल की तरह उसको बताया है कि कैसे फूल को भी मुरझाने के बाद या उसकी सुगंध चले जाने के बाद, जब तक उसकी सुगंध रहती है वो सबको अच्छा लगता है, सबको प्यारा होता है वो, लेकिन जैसे ही उसकी सुगंध चली जाती है और खुशबू नहीं रहती उसमें, लोग उसको ठोकरों में गिरा देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसी तरह स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि जब तक वो फूल की तरह ही चहकती रहती है और अपने उसमें रहती है, यौन अवस्था में सबको अच्छी लगती है, उसके बाद उसकी किसी को उसकी फिक्र नहीं होती। तो इस कविता का शीर्षक है मुरझाया हुआ फूल। मैं आपको सुना रही हूँ, कैसी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी पिछली जो कविताओं को आप इतना सहयोग दे रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता भी पसंद आएगी उनकी तरह और आप इस पर भी उतना ही अपना सहयोग देंगे। मुरझाया हुआ फूल कविता का शीर्षक है। था कली रूप में शेषव में अहो सुख सुमन, था कली के रूप शेषव में अहो सुखे सुमन। हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन, हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने भ्रमर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली कर रहा आनंद से भरना तुझे। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का ये दृश्य आया था क्या कभी ध्यान में, अंत का ये दृश्य कभी आया था क्या तुझे ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं, जिस पवन ने अंक में ले प्यार तुझको था किया, त्रिझोंकों से सुला उसने तुझे भू कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। विष में हे फूल तू सबको हृदय भाता रहा, विष में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा। दान कर सर्व सव भी फिर भी हाय हर्षाता रहा, दान कर सर्व सव हाय फिर भी तू हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निसार को। महादेवी जी कहती हैं कि हे पुष्प, जब तुझे तेरी ही व्यथा पे किसी को नहीं आया, दया नहीं आई, किसी को करुणा नहीं आई, जब तक तू सबको सुगंध दे रहा था, सबको प्यारा था, आज तू ऐसे भूमि पर पड़ा हुआ है। उसी पवन ने जो पवन तुझे अंक में खिलाती थी अपने, आज वो पवन तुझे ऐसे भूमि पर गिरा रही है मुरझाने के बाद। इसी तरह जब तेरी व्यथा पर किसी को तरस नहीं आया, तो फिर हमारे जैसे हम निसार, हमें कहा गया निसार कि हमारा कोई सार नहीं है, तो फिर हमारी दशा पर किसको तरस आएगा। तुमने तो अपना सर्वस्व दान किया था, फिर भी किसी को तेरे ऊपर तरस नहीं आया, तो हमारे ऊपर कैसे आएगा। इसलिए महादेवी जी ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक शब्दों में व्याख्या की है औरतों की, एक फूल से कि औरत की भी एक फूल जैसी ही दशा होती है। तो प्लीज़ कैसी लगी कविता, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।